हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम एक्सेल सॉफ्टवेयर पे सीखेंगे कि आप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट यानी कि जो क्लोथिंग होते हैं, जो कपड़े सिलते हैं, उससे रिलेटेड आप स्टॉक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा। ब्लैंक वर्कबुक ले लिया मैंने और यहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं कुछ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, जैसे कि सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मंथ, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं आइटम्स कोड, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे डालते हैं आइटम्स नेम, लिख सकते हैं आइटम्स नेम। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं यूनिट्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं प्राइज कोड, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्ड और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पीसेज। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालते हैं बैलेंस स्टॉक्स, बैलेंस STOCKS। उसके बाद अब क्या करेंगे, इन हेडिंगों को हम सिलेक्शन करके मर्ज करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं ऐसे। और सभी हेडिंग को सिलेक्शन करके यहाँ पे हम फिलअप कलर और फ़ॉन्ट कलर डालते हैं। यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं। सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे डाला 1 2 3 और इसे हमने नीचे की ओर ड्रैग कर लिया। ये मैंने 10 तक डेटा। ईयर में हमने 2018 डाला और सभी को सिलेक्शन करके 18 तक फिलअप कर लेते हैं। मंथ में हमने सपोज दैट यहाँ पे जो मंथ है वो हमने फैब डाल दिया और सभी में हम फैब फिलअप कर लेते हैं। आइटम्स कोड मैंने यहाँ पे माना सपोज है ITC 0001, ITC 0002 और उसे हम सेलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। आइटम्स के नेम की बारी आती है। यहाँ पे हमने आइटम के नेम डाल दिए, सपोज डैट आर्मी पैंट, आर्मी जैकेट, उसके बाद जीन्स पैंट, उसके बाद यहाँ पे डाल दिया हमने कुर्ता, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया टी शर्ट, उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया ट्राउज़र, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने डाल दिया पैंट, यहाँ पे डाल दिया शर्ट, फिर हमने यहाँ पे डाल दिया दोबारा जैकेट डाल देते हैं, खाली जैकेट। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं जीन्स शर्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स की बारी आती है तो मैं यहाँ पे पीसेज लिख देता हूँ और सभी में पीसेज ही होगा तो मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। यूनिट ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे ये फैब चल रहा है तो जनवरी में जो हमने प्रोडक्ट खरीदा या दिसंबर में जो हमने प्रोडक्ट खरीदा, सभी प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट बचे हुए रहते हैं और वो जो बचे हुए प्रोडक्ट है वो जब नेक्स्ट मंथ में जाते हैं तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हम डाल देते हैं कि हम पे कितना प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले से ही जो पड़ा हुआ था। तो हमने यहाँ पे डाला 148, फिर यहाँ पे डाला 150, 196, 200, 150, 180, 145, 165, 120, 135 इस हिसाब से। अब प्राइस कोड का मतलब है कि अगर हम एक पीस सेल करते हैं तो कितने रुपए का सेल होगा आगे। तो यहाँ पे हमने डाला 150, 160, 155, 145, 165, 155, 180, 170, 165, 150 ऐसे। अच्छा जी, सोल्ड पीसेज है, हमने कितने कितने पीस सेल कर दिए। तो यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज 50, 25, 35, 60, 40, 50, 60, 50, 45, 65, ये हमने पीसेस सेल करे। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेल्स अमाउंट निकालना है तो मैं यहाँ पे इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट,
और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्स अमाउंट। अब सेल्स अमाउंट कैसे निकालेंगे? इक्वल प्राइस कोड मल्टीप्लाई सोल्ड पीसेज एंटर। इक्वल प्राइस कोड मल्टीप्लाई सोल्ड पीसेज एंटर। और इसे हम सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से। और बैलेंस स्टॉक क्या होगा? जो हमारे पास पीसेज बचे हुए हैं, तो इक्वल हम पे था ओपनिंग स्टॉक में ये, माइनस कर दिया हमने से सोल्ड पीसेज और एंटर। इक्वल ओपनिंग स्टॉक माइनस सोल्ड पीसेज देन एंटर। और इसे सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं, तो ये हमारा आ गया सोल्ड बैलेंस आइटम। और यहाँ पे क्लिक करके हम इसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं, सिलेक्शन करके यहाँ पे बोल्ड करेंगे देन सेंटर। और उसके बाद यहाँ पे मैं हेडिंग बना लेता हूँ लास्ट मर्ज। और मैंने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट, जिसकी हेडिंग है वो हमने हेडिंग यहाँ पे डाल दिया स्टॉक्स मैनेजमेंट। स्टॉक्स मैनेजमेंट इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। और उसके बाद हेडिंग को यहाँ पे सेंटर करेंगे, देन साइज इंक्रीज करेंगे, बोल्ड, फिलअप कलर, देन फोल्ड कलर। और यहाँ से मैं इसका कॉलम का साइज ऐसे बंद कर लेता हूँ। तो ये हमारा डेटा एक तैयार हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट डेटा हम तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ सीट 2 पे मैंने क्लिक करा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट सीट पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ हेडिंग्स उठानी होंगी यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट हेडिंग को उठाने के लिए मैं सीरियल नंबर से लेकर यूनिट्स तक सिलेक्शन करता हूँ, देन कॉपी के बाद सीट 2 और यहाँ पे पेस्ट हमने कर लिया यहाँ तक डेटा। अब उसके बाद क्या करना है हमें, यूनिट्स के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइस कोड। तो प्राइस कोड भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर लेता हूँ। ये आपका प्राइस कोड आ गया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक्स यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक्स हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं इन स्टॉक्स, ओके, इन स्टॉक्स। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल पीसेज। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल प्राइस, PRIC। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं सेल्स पीसेज। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स अमाउंट। और उसके बाद यहाँ पे आउट स्लैश रिटर्न, RETURN। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम डालते हैं बैलेंस, BALANCE, बैलेंस स्टॉक्स। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस प्राइस, PRICE, बैलेंस प्राइस। और उसके बाद जो इन स्टॉक है आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो पिछला मंथ है, जैसे दिसंबर है, जनवरी है, तो उसमें जो हमने प्रोडक्ट परचेज किए थे और उसके बाद सभी प्रोडक्ट तो सेल होंगे नहीं, तो जो आपका जो बैलेंस में स्टॉक बचेगा वो आपका ओपनिंग स्टॉक में आ जाएगा नेक्स्ट मंथ में। जैसे ये फैब का जो है तो ये नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग स्टॉक में आ गया। और इन स्टॉक्स में हमने यहाँ पे डाला कि हमने कितने कितने पीसेज और ज़्यादा परचेज कर लिए इस मंथ में। तो सपोज डैट मैंने इस मंथ में परचेज कर लिए 500 पीसेस, 300, 400, 500, 600, 500, 300, 400, 500, 500, इस तरीके से। अब यहाँ पे निकालना है टोटल पीसेज। टोटल पीसेज निकालने के लिए इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस इन स्टॉक्स देन एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल ओपनिंग स्टॉक्स प्लस इन स्टॉक्स देन एंटर। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग करते हैं, सभी का आंसर एक साथ निकल जाएगा। अब यहाँ पे आता है टोटल प्राइस। टोटल प्राइजेस, ये तो टोटल पीसेस निकल गया। टोटल प्राइजेस कैसे निकालेंगे, इक्वल जो प्राइस कोड है आपका
जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं तो इतने प्राइस का होना चाहिए पर पीस। तो टोटल प्राइस निकालने के लिए प्राइस कोड पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पीसेस से, देन एंटर इक्वल प्राइस कोड मल्टीप्लाई के लिए स्टार टोटल पीसेज और एंटर। तो ये जो डेटा है वो हमारा टोटल प्राइस वाला निकल जाएगा। अब सेल्स पीसेज का मतलब है कि कितना कितना पीस आपने सेल किए। तो सपोज डैट मैंने यहाँ पे 50 पीस सेल कर लिए, 60 कर लिए, 70 कर लिए, 80 कर लिए, 90 कर लिए, 40, 50, 60, 50, 40 इस तरीके से, और मैंने सेल्स अमाउंट निकालना है इक्वल प्राइस कोड मल्टीप्लाई सेल्स पीसेज पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो ये सेल्स अमाउंट निकल जाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल प्राइस कोड मल्टीप्लाई सेल्स पीसेज देन एंटर, तो ये सेल्स अमाउंट निकल जाएगा। और इसे हम ड्रैग कर लेंगे नीचे की ओर और उसके बाद सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर। अब रिटर्न और आउट का मतलब है कि कभी कभी कुछ जो प्रोडक्ट है वो हमारे ख़राब निकल जाते हैं, गड़बड़ होते हैं, उसमें डिफेक्ट पीस होता है। तो जो भी डिफेक्टिव पीस है या हमारे पास जो भी हमने सेल्स किया था प्रोडक्ट वो रिटर्न हो गया है तो हम यहाँ पे डालेंगे उसे। तो यहाँ पे मैंने डाला 0 0 0 2 3 5 6 1 0 0। अब यहाँ पे बैलेंस स्टॉक निकालने के लिए क्या है, इक्वल टोटल पीसेज माइनस सेल्स पीसेज प्लस आउट रिटर्न देन एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल टोटल पीसेज माइनस जो सेल्स किया उस पर क्लिक और देन प्लस आउट एंड रिटर्न वाले पे क्लिक एंटर। तो इसे हम नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो ये सभी के आंसर निकल गए। अब यहाँ पे देखिए 598 निकल रहा है। यहाँ पे अगर आउट रिटर्न में मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ तो यहाँ पे 1 पीस रिटर्न हो गया सेल्स में से, तो जाहिर सी बात है हमारे पास आ गया और ये यहाँ पे 1 पीस प्लस में आ जाएगा एंटर करने पे। देखिए 599 हो गया। अगर 2 पीस रिटर्न होता है तो 600 हो गया। तो इस तरीके से जो आपका बैलेंस स्टॉक है वो निकल के आ जाएगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट था जितना बिका और जितना वापस आ गया, तो टोटल आपके पास कितना प्रोडक्ट बचा है। और बैलेंस प्राइस के लिए क्या है, इक्वल प्राइस कोड मल्टीप्लाई बैलेंस स्टॉक पे क्लिक करके एंटर करेंगे, निकल के आ जाएगा इक्वल प्राइस कोड मल्टीप्लाई बैलेंस स्टॉक्स देन एंटर। और उसके बाद सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये सभी का आंसर एक साथ निकल जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद इसे बोल्ड कर लेता हूँ मैं, बोल्ड। तो ये आपका डेटा पूरा यहाँ तक निकल गया स्टॉक्स का, और यहाँ से यहाँ तक एरिया सिलेक्शन करके मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया ये स्टॉक मैनेजमेंट था और यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेल्स मैनेजमेंट, SALES। ओके, ये सेल्स मैनेजमेंट हो गया। अब तीसरा डेटा बनाना है हमें। तीसरा डेटा कैसे बनाएंगे, तीसरा डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या करा, इसका कॉपी कर लिया डेटा का, यहाँ से मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसे। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले सीरियल नंबर, ईयर, मंथ, आइटम कोड, आइटम नेम, यूनिट, प्राइस कोड, ओपनिंग स्टॉक और इन स्टॉक, यहाँ से हम इसकी कॉपी कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इन स्टॉक के बाद यहाँ पे हम फैब का डेटा क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने फैब के लिए यहाँ पे मैं इसके डेट डाल देता हूँ, जैसे 1 तारीख, 2, 3, 4 और 28 दिन का होता है फैब, तो मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ 28 तक, ये यहाँ तक। उसके बाद बैक आते हैं। बैक अब हमारा जो 1 तारीख थी वो किस दिन पड़ी वो हमें यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ पे सपोज डेट डाल देता हूँ मंडे, और यहाँ पे हमने डाल दिया ट्यूसडे, TUE। उसके बाद इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे भी हम ड्रैग कर लेते हैं 28 तक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये सभी ऑटो फिट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है हमें, इसे भी हम कलर कर लेते हैं यहाँ तक। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो इन स्टॉक है, इन स्टॉक का मतलब कि हम पे इतने प्रोडक्ट थे
ओपनिंग स्टॉक सॉरी, इतने प्रोडक्ट हमारे पास पहले से थे और इतने प्रोडक्ट हमने परचेज किए। अब यहाँ पे हम सेल्स का डेटा तैयार करेंगे कि कितने कितने सेल हुए। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अब एक एक सेल डालूंगा कि एक दिन 2 पीस हुए, एक दिन 1 पीस हुए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला चलाता हूँ, इक्वल RAND रैंड बिटवीन डालने के बाद यहाँ पे बॉटम डालना है कि कम से कम कितना पीस सेल हुआ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। उसके बाद ये पूछ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कितना पीस सेल हुआ। मैंने यहाँ पे डाला 5 कि 5 पीस एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हुआ और ब्रैकेट को बंद करके हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 पीस। अब हम इसे नीचे की ओर ड्रैग करेंगे और हम इसे 28 तक यहाँ तक ड्रैग कर लिए। बाकी आपको तो सेल के लिए फिलअप ही करना होगा कि कितना कितना सेल हुआ पर डे। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया है। अब इसमें लेकिन एक दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे मैं कोई भी नंबर, कहीं भी मैं कोई भी नंबर या कैरेक्टर लिखूंगा तो ये जो नंबर्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 और एंटर करा, ये देखिए सभी चेंज हो गए। मैंने इसे डिलीट भी किया तो सभी चेंज हो गए। तो ये चेंज ना हो ऑटोमेटिक वैल्यू, तो इसे हम सिलेक्शन करेंगे, कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, उसके बाद वैल्यूज पे जाके ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा है वो फिक्स हो जाएगा, फिर चेंज नहीं होगा। आप कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पे तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि ये तो सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे ईयर हो गया, जिस साल का हम डेटा बना रहे हैं, और जिस मंथ का हम डेटा रिकॉर्ड जो हम बैलेंस शीट जो हम तैयार कर रहे हैं वो मंथ हो गया। यहाँ पे आइटम के कोड लिखने थे तो मैंने यहाँ पे ITC 0001, ITC 0002 ये हमने आइटम्स के कोड लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे आइटम्स के नेम आते हैं कि आइटम क्या क्या हमने मतलब हमें सेल परचेज करना है, वो हमने आइटम्स के नेम डाले। उसके बाद उसका यूनिट डाला कि पीसेज वगैरह में किस में है, तो जो भी कपड़े होते हैं वो सारे पीसेज में होते हैं तो पीसेज डाल दिया। प्राइस कोड का मतलब है कि जब हम सेल करेंगे तो एक पीस का प्राइस ये होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि जब दिसंबर हुआ, जनवरी हुआ और नवंबर हुआ, जो उसमें से जो बचे हुए पीसेस थे वो कितने थे, वो हमारे फैब में ओपनिंग स्टॉक में आ गए हैं। उसके बाद इन स्टॉक का मतलब है कि हमने इतने इतने पीस इस महीने खरीदे। तो मैंने यहाँ पे सपोज दैट मैंने यहाँ पे अब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, मैंने 1000 पीस खरीदे, 1500 पीस खरीदे, 2000 पीस खरीदे, 3000 पीस खरीदे, 5000 पीस खरीदे, 4000 खरीदे, 1500 खरीदे, 3000 खरीदे, 2000 खरीदे, 1500 खरीदे। अब इसके बाद मान लीजिए मंडे को 2 पीस सेल हुआ इसका आर्मी पैंट का, फिर ट्यूसडे को 1 पीस हुआ, फिर 1 पीस हुआ, 3 पीस हुआ, ऐसे ही हर प्रोडक्ट के कितने कितने पीस डेली हुए 28 दिनों तक, ये 28 दिनों तक। तो टोटल यहाँ पे हम डालेंगे टोटल पीसेज। टोटल पीसेज का मतलब है कि कितना टोटल पीसेज है हमारे पास। तो यहाँ पे हम टोटल पीसेज निकालने के लिए यहाँ पे हम चलाते हैं इक्वल, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक प्लस इन स्टॉक, मतलब पहले पिछला हमारे पास प्रोडक्ट कितने पीस था और इस समय कितना पीस हमने खरीदा वो हम डालेंगे। तो उसके बाद हम एंटर करेंगे तो ये हमारा टोटल पीस निकल जाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस इन स्टॉक और एंटर, तो ये हमारा टोटल पीसेज निकल के आ जाएंगे और इसे हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है सेल्स पीसेज, कितना पीस आपने सेल कर दिया। अब यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 3 3 है, इसे हम कैसे काउंट करेंगे, इक्वल सम लगाएंगे क्योंकि हमें इसे जोड़ने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया सारा सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो टोटल पीसेज आ जाएंगे कि कितना पीस आपने सेल करा पूरे महीने में 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद मंडे से लेकर संडे तक, मतलब 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का एरिया सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो ये टोटल जो सेल्स है वो आपके निकल जाएंगे और मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद टोटल सेल्स के बाद यहाँ पे हम डालते हैं सेल्स प्राइस, मतलब कितने का प्राइस सेल कर लिया। तो यहाँ पे है इक्वल
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है प्राइस कोड, यानी कि एक पीस का रेट, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टार लगा देंगे। यहाँ पे देखिए स्टार लग गया। स्टार लगाने के बाद सेल्स पीसेज पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो सेल्स प्राइस निकल जाएगा। इक्वल क्या करना है आपको, प्राइस कोड पे क्लिक करना है, स्टार लगाना है, उसके बाद आपको सेल्स पीसेज पे क्लिक करना है और एंटर करना है। तो ये आपका सेल्स प्राइस निकल के आ जाएगा कि इतने रुपए का आपने सामान सेल कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे बैलेंस स्टॉक्स, और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे बैलेंस, या तो हम डालेंगे बैलेंस स्टॉक, और यहाँ पे हम डाल देते हैं इन हैंड प्राइज, मतलब हमारे हाथ में इतना पैसे का सामान है। और ये यहाँ पे हम बैलेंस स्टॉक भी लिख सकते हैं, इन हैंड स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन हैंड ही डाल देता हूँ, इन हैंड स्टॉक, मतलब इतना स्टॉक हमारे पास है और इतने रुपए का सामान हमारे पास है, इतने रुपए का है। तो इक्वल टोटल पीसेज में से माइनस करेंगे आप कितना, सेल्स पीसेज को, तो आपका इन हैंड पीसेज आ जाएगा कि इतना पीस आपके पास है इस समय बचा हुआ। इक्वल टोटल पीसेज को माइनस करेंगे सेल पीसेज से, तो ये आपका इन हैंड पीसेज निकल जाएगा। और इसे आप सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। इन हैंड प्राइस का मतलब है कि इतने रुपए का सामान आपके पास है। तो इक्वल क्या करेंगे, प्राइस कोड पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई स्टार लगाएंगे, यहाँ पे देखिए गौर से स्टार लगाएंगे, उसके बाद वापस जाएंगे और इन हैंड स्टॉक पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो ये आपका इन हैंड प्राइस आ जाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल प्राइस कोड स्टार और उसके बाद इन हैंड स्टॉक पे एंटर। तो ये आपका इतने रुपए का सामान है, इतना पीसेज है और इतने रुपए का है। तो ये आपका आ गया। और टोटल पीसेज इतने थे पहले, और इतने बेच दिए हमने, और इतने रुपए के बेच दिए, इतने बचे हुए हैं और इतने रुपए का सामान बचा हुआ है। तो ये आपका डेटा ये भी तैयार हो गया। और इसे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ हेडिंग। उसके बाद यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ से मैं इसे दूसरा हेडिंग डाल देता हूँ, सेल्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ मंथली सेल्स मैनेजमेंट इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा डेटा पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।